तो आशीष, हमारे संवाददाता उस घर पर, उस आश्रम पे पहुंच चुके हैं जिसको 2 साल से अपना गढ़ बनाया हुआ था डॉक्टर किलर देवेंद्र शर्मा, जिसने कई सारी हत्या को अंजाम दिया और अंगों को, शरीर के अंगों को जो बेचता था। आखिरकार वो 2 साल फरार था, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता सीधे उसी घर पर पहुंचे हुए हैं जहां पर वो रहता था, जिस आश्रम में वो संत दयादास के नाम से भेष बनाकर रह रहा था। लेकिन एक गलती उसने ये कर दी कि वो उसने अपना मोबाइल ऑन किया चार्ज करने के लिए। जैसे मोबाइल ऑन किया वैसे ही उसकी लोकेशन ट्रेस करके और उसको सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसने बीएमएस की पढ़ाई की हो, जो बिहार का रहने वाला हो, और किस तरह से उसने दुनिया के जुर्म में अपना कदम रखा, और ना सिर्फ दुनिया के जुर्म में कदम रखा जबकि ऐसा कुख्यात ये अपराधी बन गया कि आज इसकी गिरफ्तारी हो गई। 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बुरी तरीके से उनको मारता था। उसके बाद ये पूरा एक गैंग चलाने लगा और उस गैंग का सरगना कहीं ना कहीं बन गया। हालांकि जब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है तब ये माना जा रहा है कि इसके साथ साथ अब पूछताछ होगी और कई और बड़े खुलासे कर सकता है ये सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा। तो 25 मई से देवेंद्र उर्फ दयाराम वृद्धाश्रम शुरू करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही जो चतुर चालाक बनने की कोशिश सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा के द्वारा की जा रही थी, उन सब पर पानी फिर गया। क्योंकि संत दयादास के नाम से जो डॉक्टर यहां पर रहता था, डॉक्टर डेथ वृद्ध आश्रम जो शुरू करने वाला था, बताया जा रहा है कि 25 मई से वो शुरू होने वाला था बालाजी वृद्ध आश्रम, और देवेंद्र उर्फ दयाराम शुरू करने वाला था ये वृद्धाश्रम। डॉक्टर डेथ के अड्डे पर न्यूज 18 पहुंचा और 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी है ये देवेंद्र शर्मा। शव को मगरमच्छों से भरे तालाब में फेंक देता था ताकि सबूत के आधार पर शून्य यानी कुछ ना पाया जा सके। पैरोल मिलने के बाद 2 साल से फरार चल रहा था। इसके पहले भी उसको पैरोल मिला था जहां पर वो फरार था, लेकिन फिर उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर उसको गिरफ्तार किया गया, फिर वो पैरोल पे छूटा और फिर वो 2 साल तक फरार रहा। लेकिन अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कई दिनों से जो दौसा में डेरा डाली हुई थी, किसी को भनक नहीं था कि दिल्ली क्राइम ब्रांच उसके ऊपर निगाह रखी हुई है। अलीगढ़ का जो रहने वाला आरोपी है देवेंद्र शर्मा, आखिरकार जब उसने अपना फोन चार्ज करने के लिए अपना फोन ऑन किया तो फौरन ही उसके लोकेशन को ट्रेस करके और उस तक दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस पहुंची और उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आशीष, हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट उस जगह से जुड़ गए हैं जहां पर ये बालाजी वृद्धाश्रम शुरू करने वाला था। जी आशीष, बताइए। बिल्कुल, ये वही लोकेशन है गुड़ाकटला में जहां पर वृद्धाश्रम शुरू करने वाला था। 25 मई से ये वृद्धाश्रम शुरू करने वाला था। इसकी ये आप देख सकते हो कि इसमें लॉक लगा हुआ है, चाबी है जो वो देवेंद्र इस मकान को किराए पर लिया गया था और किराए के हम इनके मकान के मालिक से बात कर लेते हैं। क्या कहकर किराए पर लिया था मकान? वृद्धाश्रम के जी, तो वृद्धाश्रम के लिए उन्होंने किराए पे लिया था। तो अब हम लोग तो यहाँ पे रहते नहीं थे, हम जयपुर रहते थे, तो हमको उन्होंने यहाँ पे मंदिर पे कुछ सेवा पानी करते थे, मंदिर पूजा पाठ करते थे, तो उन्होंने हमको फोन करके बुलाया कि क्या नाम से ये आपका मकान खाली है, हमको रेंट पे दे सकते हो क्या वृद्धाश्रम के लिए। हमने बोला कि हाँ दे सकते हैं, खाली था हमारा मकान। हमने ये सोचा कि साफ सफाई हो जाएगी। कितने रुपए में दिया? 7,000 रुपये। क्या क्या लगा दिया उन्होंने? अंदर AC लगा रखी है और वाटर कूलर लगा रखा है और वाईफाई लगवा रखा है, बेड बिस्तर भी लगवा रखा है। बाबा है उसके पास, यहाँ पर आश्रम में AC लगा रखे हैं और जो मंदिर परिसर था वहां भी हम देख के आए, वहां भी AC लगे हुए थे, वाईफाई लगा रखा था, यानी पूरी तरह शौकीन था। और जो देवेंद्र शर्मा था पूरी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करता था। हम यहाँ की जो मकान मालकिन है उनसे बात करते हैं। कितने दिन पहले संपर्क? अरे भैया मैं तो पहले वो पता नहीं इसका बारे में, बस मुझे बाद में पता चले था कि वृद्धाश्रम बोले बट आप लोग खाली मकान चाहे मिल जाओ, बस यही से आपने मुलाकात कर। वो पता नहीं था कितना बड़ा अपराधी हो? अपना कब पता चला, कैसे पता चला? मैं तो गया, पुलिस आई थी।
तो डॉक्टर डेथ के अड्डे पर न्यूज 18 तो है, लेकिन देखिए पूछताछ कर रहा था, एसी लगा के रखा था। यही वो वृद्धाश्रम है जिसको इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, श्री बालाजी वृद्धाश्रम से, जहां वो 25 मई से इसकी शुरुआत करने वाला था, लेकिन उसकी तरफ से एक गलती कि फोन चार्ज करने के लिए ऑन किया, लोकेशन ट्रेस, और अब डॉक्टर डेथ गिरफ्तार।